रफ्तार 100 का रुख करेंगे। पुडुचेरी में तूफान फेंगल ने तबाही मचाई है। तेज बारिश की वजह से सड़कें हुई जलमग्न, स्थानीय लोगों को हो रही है भारी परेशानी। तमिलनाडु में तेज बारिश से लोगों का हुआ बुरा हाल, नदियों में तब्दील हुई सड़कें, लोगों की जान का खतरा। तमिलनाडु में तूफान फेंगल ने दी दस्तक, तूफान पर नजर आई लहरें। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। चक्रवात फेंगल ने तमिलनाडु में दी दस्तक, तूफान के साथ कई जिलों में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव। प्रशासन ने तमिलनाडु में 16 आपदा राहत टीमों को तैनात किया है। चेन्नई में साइक्लोन फेंगल का दिखा असर, समंदर में उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें, कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव। चेन्नई में चक्रवात फेंगल का असर, चक्रवात के चलते बंद कर दी गई थी उड़ानें, फिर से की गई शुरू। एयरपोर्ट पर दिखी यात्रियों की भीड़। बिहार के अररिया में पैक्स अध्यक्ष को बदमाशों ने गोली मार दी, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुस्साए लोगों ने गिरफ्तारी को लेकर किया प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो आया सामने। टोल कर्मचारी और ट्रांसपोर्टर में हुई मारपीट, बिना टोल दिए ट्रांसपोर्टर ने टोल प्लाजा से निकाली गाड़ी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बढ़ा आक्रोश, ढाका से भारत तक यूनूस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। विश्व हिंदू परिषद बोली, कट्टरपंथियों को मिल रहा है यूनूस सरकार का समर्थन। बांग्लादेश में चिन्मय दास के सहयोगी गिरफ्तार, चिन्मय दास के 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। बांग्लादेश के हालात पर इस्कॉन में जारी किया बयान, दंगाइयों ने मंदिर को तहस नहस कर दिया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना करेंगे। पूरी दुनिया के इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना का आयोजन। इस्कॉन का एक सेंटर है वैरब में, वहां पर दंगाइयों ने घुसकर पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया है। विश्व के में जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं 150 देशों में 850 मंदिर, और हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर इस्कॉन के करोड़ों भक्त अपने पास के जो भी मंदिर है वहां पर जाकर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आज 150 देशों में इस्कॉन का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की मांग की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर आरएसएस ने चिंता जताई है। दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि अत्याचार में बंद हो, चिन्मय दास को रिहा किया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आरएसएस की आक्रोश रैली। इंदौर में 4 दिसंबर को निकलेगी आक्रोश रैली। 4 लाख हिंदू भरेंगे हुंकार। महाराष्ट्र को 5 दिसंबर को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और सीएम शामिल होंगे। फडणवीस बन सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। एनसीपी और शिवसेना से होगा एक डिप्टी सीएम। अजित पवार का बयान, महायुति की बैठक के बाद होगा औपचारिक ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम को लेकर अजित पवार का बयान, बोले बीजेपी से ही होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, शिवसेना और एनसीपी से होंगे डिप्टी सीएम। हिमाचल में सुक्खू सरकार का तुगलकी फरमान। बस में कांग्रेस विरोधी डिबेट देख रहे यात्री का गुस्सा, ड्राइवर और कंडक्टर पर निकाला, भेजा नोटिस, बाद में दी सफाई। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और सपा पर हमला बोला और कहा कि समाजवादी लोग जनता को भड़का रहे हैं। रामगोपाल यादव के बयान के कारण संभल में हिंसा हुई। विदेश दौरे से लौटने के बाद बोले सीएम मोहन यादव, यूके जर्मनी दौरे में करीब 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। पूरे प्रदेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाना है। लंदन और कोविट्री की जो हमारी यात्रा हुई है उसमें 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बड़े से बड़े निवेशकों ने भी वही उम्मीद और उत्साह के साथ काम किया है, जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश की अपनी एक साख और साख पे हम अपने नीचे काम उतार रहे हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में आप विधायक नरेश बालियान गिरफ्तार कर लिए गए। बालियान पर गैंगस्टर से बातचीत का आरोप लगा है। रंगदारी वसूली को लेकर बालियान गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद नरेश बालियान गिरफ्तार किए गए हैं। विदेश में रहता है कपिल सांगवान। व्यापारियों से फिरौती वसूलने के बारे में चर्चा हुई थी। गिरफ्तारी पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आपके विधायक को साजिश के तहत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के लोगों के खिलाफ साजिश रचने में लग गए हैं और इसी साजिश के तहत आज
आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के बीच अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश। केजरीवाल पर युवक ने फेंका पानी, सुरक्षा बलों ने युवक को पकड़कर पीटा। केजरीवाल पर हमले के बाद आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, केजरीवाल को जलाने की कोशिश। केजरीवाल पर स्प्रिट फेंका गया, हमलावर बीजेपी का औपचारिक सदस्य। दिल्ली के बीचों बीच अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक आदमी ने उनके ऊपर स्पिरिट फेंकी। जब कोई आदमी खेल में हारता है तो फिर वो बेईमानी करके जीतने की कोशिश करता है। आज भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे उतर आई है। केजरीवाल पर हमले पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, केजरीवाल पर हमला शर्मनाक है। 35 दिन में केजरीवाल पर तीसरा हमला है। दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। केजरीवाल पर हमले पर पुलिस का बयान सामने आया। केजरीवाल पर युवक ने पानी फेंका, आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। खानपुर डिपो में बस मार्शल में युवक है। हमले के पीछे के कारणों की जांच अभी जारी है। अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंकने वाली घटना से सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान, केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के लोगों में भयंकर गुस्सा है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग उनको हूट करते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, उनके विधायकों की पिटाई होती है। वह ये समझ नहीं पा रहे कि दिल्ली में लोगों में गुस्सा है, भयंकर गुस्सा है, और गुस्सा फूट फूट कर निकल रहा है। कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमले को आपकी साजिश बताया। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा कि ये खुद से आम आदमी पार्टी ने किया है ताकि चर्चा में रहे, चुनाव आ रहे हैं। इस वाक्य को इतनी बड़ी घटना बताई जा रही है कि जानलेवा हमला हुआ है, स्पिरिट फेंका गया है। हमने पास्ट में भी देखा है कि शायद ये खुद से भी आम आदमी पार्टी ने किया हो ताकि चर्चा में रहें, चुनाव आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि चुनाव के वक्त तो चर्चा में रहना ज़रूरी है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का अरविंद केजरीवाल पर आरोप, बोले चुनाव आते ही केजरीवाल की नौटंकी शुरू हो जाती है। बस मार्शल का गुस्सा आप पर उतर रहा है। चुनाव आते ही अरविंद केजरीवाल जी की नौटंकी शुरू हो जाती है। कभी अपने मुंह पे थप्पड़ खाते हैं, कभी अपने पे शाही फिकवाते हैं और फिर बीजेपी को कसूरवार ठहराते हैं। संभल हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। भीड़ को भड़काते दिखे मौलाना, आरोपियों की हुई पहचान। तलाश में जुटी है पुलिस और हिंसा वाले दिन का है ये वीडियो। संभल हिंसा की जांच के लिए मुरादाबाद पहुंची जांच आयोग की टीम। सर्किट हाउस में जांच आयोग की टीम से मुरादाबाद के कमिश्नर ने की मुलाकात। आज सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच मस्जिद पहुंचेंगे न्यायिक आयोग की टीम। हिंसा वाले इलाके की करेंगे जांच। न्यायिक आयोग की टीम में 3 सदस्य शामिल। आचार्य प्रमोद कृष्णन का अखिलेश पर हमला, सपा ने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया। सपा राजनीतिक पर्यटन के लिए संभल जा रहे हैं, अखिलेश मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। संभल डीएम की राजनीतिक दलों से अपील, 10 दिसंबर तक संभल न आए राजनीतिक दल। 10 दिसंबर के बाद आए राजनीतिक दल, सुरक्षा कारणों से संभल जाने पर रोक है। सपा के ऐलान पर बीजेपी का पलटवार, सपा दंगाइयों को प्रोत्साहन दे रही है, चाकूबाजों की समर्थक है समाजवादी पार्टी ने 5 लाख की मदद का ऐलान किया। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर कसा तंज, बोले संभल में जो अपराधी हैं सबके सब समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। जो संभल में दंगा हुआ है, संभल में जो गड़बड़ी हुई है, संभल में जो अपराधी हैं सबके सब समाजवादी हैं। बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने अपने एक्स सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का पलटवार, बोले ओवैसी का बयान पागलपन वाला बयान है। पागलपन वाला बयान है। हिंदूवादी लोगों पे या इस्लामवादी लोगों पे या सिखवादी लोगों पे लगाम लग, ये भाषा तो पागल व्यक्ति ही बोल सकता है। अजमेर दरगाह में मंदिर का दावा करने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष को धमकी दी गई है। विष्णु गुप्ता ने दिल्ली के बाराखम्मा थाने में दर्ज कराई शिकायत, कहा कनाडा और भारत के नंबर से मिली जान से मारने की धमकी। हिमाचल की संजौली मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को जिला कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मस्जिद की 3 मंजिल तोड़ने का आरोप बरकरार है। नगर निगम के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका।
राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी है। लालच देकर धर्म परिवर्तन होगा अपराध। आने वाले विधानसभा सत्र में पेश होगा बिल। सामूहिक धर्म परिवर्तन में 2 से 7 साल की सजा। तौकीर रजा पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने मांग की है, बोले तौकीर रजा पर देशद्रोह का केस दर्ज हो। यूपी के संत कबीर नंद गोपाल गुप्ता के काफिले की गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में सीआईएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। रामपुर में सजा काट रहे अपराधी ने पैरोल पर बाहर आने के बाद पीड़ित परिवार को धमकाया। पुलिस की मौजूदगी में घर में घुसकर धमकी दी। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। राजस्थान के हिंडोली से सामने आई हैरान कर देने वाली घटना। महिला को डायन बताकर किया प्रताड़ित। महिला के बाल काटकर उसका मुंह काला किया गया। इतना ही नहीं, महिला के शरीर को लोहे की गर्म रॉड से भी दागा गया। महिला को प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 4 महिला समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इलाज के नाम पर भोपा घोपने से महिला को गर्भ में लोहा दागा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक यात्री के पास से करोड़ों रुपए का सोना बरामद किया गया है। आगे बढ़ेंगे। इधर बहराइच पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है। 3 आरोपियों के पास से 9 बाइक बरामद और जुआ खेलने के लिए बना लिया गया बाइक चोर गिरोह। महाराजगंज हिंसा में मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राम गोपाल की हत्या में शामिल 3 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हत्या हुई थी। संभल की मस्जिद में बच्ची से रेप करने की कोशिश की गई। मौलाना ने भाई के साथ मिलकर 3 घंटे मस्जिद में बंधक बनाया। पुलिस ने आरोपी मौलाना और उसके भाई को जेल भेजा। कल आके तहरीर दी कि उनकी बच्ची जो कि 13 वर्षीय है, उसको ढलान वाली मस्जिद में बंद करके 3 घंटे रखा गया। तो मस्जिद से बच्ची रिकवर हुई। मौलाना साजिद एवं उनके जो भाई हैं उनको जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया। कांस्टेबल पर चाकू से हमला हुआ। अमेरिका में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तेलंगाना के खम इलाके का रहने वाला युवक 4 महीने पहले ही गया था शिकागो। दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल रेफर किया गया। सहारनपुर में ट्रक ने 2 बाइक सवार लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीरियाई मीडिया ने राजधानी दमिश्क में दी गोलीबारी की खबर। हयात तहरीर अल शाम की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। गाजा में देर अल बलहा के पूर्व में हमले जारी हैं। हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई जारी है। गाजा में अब तक 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हामा शहर पर कब्जा करने के बाद दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं इदलिब विद्रोही। 8 लाख की आबादी वाला सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सीरिया में अलोपे शहर पर विद्रोहियों का कब्जा। सीरिया में विद्रोही गुट के ठिकानों पर रूस की एयर स्ट्राइक। विद्रोही के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। बमबारी में हिजबुल्लाह आतंकियों के सैकड़ों ठिकाने तबाह किए गए हैं। आम नागरिकों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की। जॉर्जिया में संसद भवन के बाहर भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूरोपीय संघ परिवहन गृह वार्ता को निलंबित करने को लेकर नाराजगी जताई गई। बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की याद में लोगों ने जलाई मोमबत्तियां। भारी संख्या में जुटे नसरल्लाह के समर्थक। स्पेन में विनाशकारी बाढ़ के बाद लोगों ने आपातकालीन मदद में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। क्षेत्रीय अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की गई है। मार्च निकाला गया। सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी से न्यूयॉर्क में एरी और ओंटारियो झीलों के किनारे बसे शहरों के तबाह होने का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। भारतवंशी काश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया नया FBI डायरेक्टर और कहा कि अमेरिका फर्स्ट फाइटर।